और बड़ी खबर में बात एक दारोगा के करतूत की। दुमका के दारोगा अखलाक खान सालों तक चोरी की बुलेट से शेखी बगाड़ते थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो शान की सवारी उनके लिए महंगी साबित हो गई। वर्ष 2015 में पटना से गायब हुआ बुलेट मोटरसाइकिल दुमका के मुफस्सिल थाना में रखा हुआ है। हम आपको इस बुलेट की कहानी बताने जा रहे हैं। शान की सवारी कहे जाने वाली इसी बुलेट की सवारी दुमका पुलिस के दारोगा अखलाक खान को महंगी पड़ गई। 2011 मॉडल के इस चमचमाती बुलेट में नंबर प्लेट तो नहीं लगा है, लेकिन पुलिस की नेम प्लेट जरूर लगी है। इसी बुलेट पर सवार होकर जब दुमका मुफस्सिल थाने के एएसआई अखलाक खान सड़क पर निकलते थे तो देखने वाला देखता रह जाता था, लेकिन जब इस बुलेट की सच्चाई सामने आई तो खाकी वर्दी पर ऐसा दाग लगा जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसका जो खुलासा हुआ वह काफी मजेदार है। दरअसल एएसआई द्वारा बुलेट शोरूम में इसको सर्विसिंग के लिए दिया गया था और जब सर्विसिंग समाप्त हुआ तो बुलेट के जो ओरिजिनल मालिक हैं उसके मोबाइल पर मैसेज गया कि आपका सर्विसिंग पूरा हो गया है, आकर अपनी गाड़ी ले जाए। सालों से इस बुलेट की सवारी कर चुके दुमका थाने के एएसआई अखलाक खान ने इस बुलेट को सर्विसिंग के लिए दिया था। शोरूम ने जब सर्विसिंग पूरा होने का मैसेज भेजा तो वो असली मालिक पटना निवासी दिवाकर कुमार के मोबाइल पर पहुंच गया। 2012 में खरीदी गई ये बुलेट 2015 में चोरी हो गई थी। इसकी एफआईआर भी एसके पुरी थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन 5 साल बाद तक ये बुलेट अपने असली मालिक से दूर रही। बिहार पुलिस द्वारा जो है दुमका पुलिस से संपर्क किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जो एएसआई जो इस बुलेट पे चल रहे थे अखलाक खान उसे निलंबित कर दिया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि चोरी का बुलेट एक एएसआई के पास कैसे आया, यह अभी जांच का विषय है और इसी बिंदु पे जांच हो रही है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर झारखंड बीजेपी ने सभी 513 मंडलों में कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर देश के 9 करोड़ किसानों के बीच 18,000 करोड़ की राशि बैंक खाते में भेजने और पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था भी 513 मंडलों में की गई। बीजेपी नेताओं ने कृषि कानून की सराहना की और साथ ही किसान आंदोलन पर तंज कसा। यह भी कहा कि किसानों के आंदोलन पर वामपंथियों का कब्जा हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम किसान भाइयों को संदेश दिए हैं उनमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में पता चला, किसान के हित में जो बिल पारित हुआ है उसमें हम किसानों को पहले एक बंधक की तरह रखा जाता था, जिससे छुटकारा मिला है। हम लोग अपना फसल को कहीं भी स्वतंत्र रूप से बेच सकते हैं। ये हम किसानों के लिए बहुत बड़ी स्वतंत्रता है जो पहले नहीं थी। और एमएसपी रेट पर ही हम लोगों ने अभी अपना फसल बेच चुका है। एमएसपी खत्म नहीं हुई है, हम लोग को एक स्वतंत्रता मिली। और दूसरा चीज, आज हम सभी किसानों को मोदी जी ने सहयोग राशि जो 6,000 रुपया सालाना देते हैं वो भी दिए हैं। आज के दिन में किसान अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा है कि सीधे उनके खाते में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे गांव देहात में रहने वाले किसानों, पहाड़ों में रहने वाले किसानों के खाते में पैसा जाने का काम किया है। पहले देश के इतिहास में पैसा होता नहीं था, बिचौलिए और माफिया बीच पैसा खा जाया करते थे। आज के दिन में किसान के सीधे खाते में पैसा जाना अपने आप को किसान महसूस करेगा ऐसा भी हो सकता है, चाहे ऐसा भी होता है, ये गांव किसान महसूस कर रहा है। साहेबगंज में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुंबई के रहने वाले एक मॉडल के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के डीजीपी से जांच कराने की उन्होंने मांग की और साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीतिक दबाव देकर मॉडल से बयान देने का आरोप लगाया है। हमने तो लीक करके दिया है डीजीपी को वहां के, और हमने कहा कि इस पूरे मामले को जांच कराइए। बाकी तो जो मैंने देखा उसे तो लगता है कि कोई दबाव डाल करके, जैसे पहले भी लोगों ने दबाव बनाए थे वैसे अभी भी लोगों ने दबाव बनाए हुए। दरअसल मुंबई के रहने वाले एक मॉडल ने वीडियो जारी कर बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए।
आयशा खान नाम की मॉडल का आरोप है कि बीजेपी नेता उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरंडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही झारखंड में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1017 तक पहुंच गया। वहीं झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 177 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1595 हो गई, तो वहीं 24 घंटे में 213 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 3 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1017 हो गई है, जबकि अभी भी राज्य में 1595 कोरोना के एक्टिव केस हैं। अगर बात करें तो इस दरमियान राज्य में 177 कोरोना के नए केस मिले हैं और राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,13,786 हो गई है, जबकि 213 कोरोना पॉजिटिव इस दौरान ठीक हुए हैं और अपने अपने घर वापस लौटे हैं। राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या भी 1,11,175 है। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट लगातार 97% से ऊपर है, लेकिन फिर भी अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, ताकि इस कोरोना के संक्रमण से इसी तरह से निपटा जा सके। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। झारखंड में शहरी निकाय क्षेत्र के लोगों ने रोजगार लेने में रुचि नहीं दिखाई है। 6 महीने में राज्य भर में रोजगार के लिए 867 आवेदन आए। ऐसे में नगर निकायों की उदासीनता की वजह से मजदूरों को रोजगार गारंटी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अब सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाया है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र से शहर में हर दिन रोजगार की तलाश में आने वाले मजदूरों को जोड़ने का फैसला लिया है। वहीं जनप्रतिनिधि इस योजना की सफलता के लिए इच्छा शक्ति की कमी दूर करने पर जोर दे रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों से देखे जाते हैं कि शहर में आते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, और वो उनको भी हम लोग इस योजना के एम्बिट में ला रहे हैं, बशर्ते कि उनका ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा में रोजगार कार्ड उनके पास नहीं हो, सो दैट कि एक ही व्यक्ति 2 योजना का लाभ नहीं ले सके। तो वैसे लोगों को भी इस योजना के हम एम्बिट में ला रहे हैं और हमें लगता है कि इसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स है हमें और अच्छा मिलेगा। नगर विकास विभाग के शिथिलता के कारण इसका दुष्परिणाम निकलने जा रहा है। जैसे 100 दिन रोजगार देना था साल में लोगों को, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको देना था, लेकिन किसी प्रकार का सूचना हम लोग जो नीचे स्तर का प्रतिनिधि हैं उनके पास नहीं आया। इसका परिणाम स्वरूप लोगों को तक ये संदेश नहीं गया कि कैसे इसको और लोगों को रोजगार में से जोड़ा जाए। इस संबंध में किसी प्रकार का सूचना नहीं मिला। पाकुड़ का एकमात्र सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क बंद है। ऐसे में क्रिसमस और नए साल को लेकर जश्न मनाने वाले लोगों को निराशा हो रही है। पार्क के भीतर मोटर बोटिंग का सिस्टम तैयार किया गया था, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही से आज तक चालू ही नहीं हो पाया। ऐसे में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए नई जगह ढूंढ रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन कुमार। पाकुड़ में नववर्ष का स्वागत इसी पार्क से किया जाता है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इस पार्क का नज़ारा क्या है। यह पाकुड़ का सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क है और बिल्कुल उपायुक्त आवास के सामने है, लेकिन कोविड-19 के कारण यह बंद हो चुका था। हम आपको इनका गेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गेट में ताला लगा हुआ है और काफ़ी गंदगी भी फैल गया है, यानी कोविड-19 के जो आदेश के बाद यह बंद हुआ है तो आज तक खुला नहीं है। और इसके अंदर मोटर बोट भी है जो कि कभी चला ही नहीं है, लेकिन वो मोटर बोट चलाने के लिए जो पोखर है वो बनाया गया था, लेकिन वो बंद पड़ा है। उपायुक्त आवास के सामने यहाँ पर लोग जमा होते हैं और ख़ास करके अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर पार्क में घूमने के लिए आते हैं, नया वर्ष को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार की जो स्थिति बनी हुई है उससे काफ़ी लोगों को निराशा हाथ लगेगी। हालांकि एक आम बागान है जहाँ पर शहर के तमाम लोग पिकनिक मनाते हैं और वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। तो ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को लेकर के लोग पार्क में आते हैं और पार्क में नए वर्ष का एंजॉय करते हैं। लेकिन फिलहाल पार्क बंद है। अब लोग नया वर्ष का एंजॉय कहाँ करेंगे इसके बारे में सोच रहे हैं। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18
पाकुड़। दुमका का मसानजोर डैम प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। कोरोना बंदी के दौर में 9 महीने तक मसानजोर डैम में वीरानी छाए रहने के बाद अब यहां चहल पहल बढ़ गई है। मसानजोर डैम की प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करने के साथ ही लोग यहां बोटिंग करना नहीं भूलते, लेकिन बोटिंग के लिए सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है। यहां निजी तौर पर 3 और सरकारी रूप में 1 बोट संचालित है। हद तो यह है कि निजी बोट से बोटिंग करने वाले लोग लाइफ जैकेट्स नहीं पहनना चाहते। इसके पीछे कोरोना और जैकेट के गंदा होने की बात करते हैं। ऐसे में मस्ती के माहौल में हादसे की आशंका भी बनी रहती है। डर नहीं लगा, जितना एक्सपेक्ट किए थे वैसा तो डर कुछ भी नहीं लगा। देखने से तो डर लग रहा था कि शायद डर लगेगा, पर डर जैसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, शायद किसी को डर लगा, पर हम लोग को थोड़ा भी डर नहीं लगा। मगर क्या होता है कि कुछ कस्टमर हैं कि उनका कहना है कि लाइफ जैकेट पुराना हो गया है, ये गंदा हो गया है, तो हम लोग उसको यहाँ तक कि उनको नया लाइफ जैकेट दे। उनके मेंटलिटी, उनके माइंड में एक ही सेटअप बैठा हुआ है कि हमको लाइफ जैकेट पहनना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये समुंदर थोड़ी है, ये डैम है। तो उनको बार बार समझाने के बावजूद भी वो लोग लाइफ जैकेट पहनते तो ठीक है, मगर कुछ दूर में जाने के बाद फिर खोल के बैठ जाते हैं कि भैया हमको फोटो लेना है, सेल्फी लेना है। तो इस तरह का 1-2 बार मेरे द्वारा देखा गया है कि लाइफ जैकेट, तो मैंने वो सब कस्टमर को मैंने दोबारा वार्न कर भी दिया है कि आप इस तरह का काम ना करें, क्योंकि आज आप लाइफ जैकेट नहीं पहनिएगा, कल को मेरे तरफ से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर आएगा तो हम क्रिसमस को लेकर ईसाई धर्मावलंबियों में उत्साह चरम पर है। राजधानी रांची के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का दौर चल रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार क्रिसमस का त्योहार थोड़ा फीका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। राजधानी रांची के बहु बाजार स्थित गिरजाघर का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। क्रिसमस के अवसर पर राजधानी रांची के गिरजाघरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी हम हैं बहु बाजार स्थित ये गिरजाघर, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों श्रद्धालु यहां पर सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और बारी बारी से गिरजाघर के अंदर में आराधना चल रहा है। लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। अब बताइए, जो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमारे घर में शुरू किया। हमने रात में प्रेयर किया, हमने पकवान बनाए, हमने केक्स बनाए, और हम ये जो हमारा खुशी का त्योहार है, हमने सबसे ये बांटा है। हमारी लोकेलिटी में जितने भी लोग हैं, हम सबको केक्स बांटे, और स्पेशली जैसे ये क्रिसमस का टाइम है, हम उन लोगों को सबसे पहले हम बांटे हैं जिन लोग के पास पैसा नहीं है, जिनको खाने में बहुत कमी होती है। हम सोचे कि जैसे ये क्रिसमस का माहौल है, जैसे जीसस क्राइस्ट ने सबको हेल्प किया हीलिंग के थ्रू, तो वैसे ही हमने भी वही सोचा कि जो लोग दीन दुखी दरिद्र हैं, हम उनको भी हेल्प करें। अब बताइए, जो ये खास मौका है और इस दौरान लोगों से मिलने का भी काम होता है, एक दूसरे के यहाँ घर पे जा करके क्रिसमस की बधाई भी दी जाती है। अभी हम कोविड-19 के टाइम पे हैं, तो इस टाइम हम बहुत इसको लो प्रोफाइल रखें, अपने घर पे रहें। रात में हल्का सा ऑनलाइन प्रेयर हुआ था, उसी में अटेंड किया, एंड मॉर्निंग में हम थोड़ा सा प्रिकॉशंस बरतते हुए हम चर्च में आए। बस इतना ही है। और घर पे जो पकवाने बने हैं वही है, और अपने जो नज़दीकी हैं वो सबको जब ऑनलाइन में फ़ोन करके या फिर विश करके ऐसे ही हम बोले। जो महिलाएं हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं बच्चों के साथ? बच्चों के साथ घर में हम सभी सबों का ध्यान देते हुए बाहर ना जाएं, घर में ही खुशी खुशी सब मनाएं। एक दूसरे से हम मिल करके सबों की इच्छा पूरा कर रहे हैं, और जीसस के बारे में बता भी रहे हैं कि किस तरह जन्म लिए और दुनिया में आकर हमारे लिए क्या क्या काम किए। जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत विशेष आराधना चल रही है और लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। हजारीबाग में भी क्रिसमस का त्यौहार काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया, जहां ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना में हिस्सा लिया। हालांकि इस बार के क्रिसमस पर्व में कोरोना की वजह से जश्न में थोड़ा अंतर दिख रहा है।
इस बार रात्रि पूजा का आयोजन नहीं किया गया। वहीं सुबह से ही चर्च में प्रार्थना का दौर जारी है। इसमें देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए भी खास प्रार्थना की गई। सिर्फ यही प्रार्थना की कि मुक्तिदाता प्रभु यीशु कोरोना को तुरंत हमारे मानव जाति से हटा दे और इस तरह पूरे संसार और एक बार जीवन को एहसास कर पाए और साथ ही साथ आपस में मेल प्रेम से रह सके, पूरे विश्व में शांति हो। इसी के लिए हमने दुआ की, प्रार्थना की। हर कोई अपने अपने तरीके से क्रिसमस मनाने की तैयारियों में लगा है, लेकिन देवघर के रजत मुखर्जी का क्रिसमस सेलिब्रेशन अनोखा है। दरअसल रजत मुखर्जी डाक टिकट संग्रह करने के शौकीन हैं और पिछले 40 सालों से ये डाक टिकट संग्रह कर रहे हैं। लगभग 150 देशों के दुर्लभ डाक टिकटों का इन्होंने संग्रह किया है। खास बात यह है कि ईसा मसीह के जीवन काल से जुड़े दर्जनों दुर्लभ डाक टिकटों का भी इन्होंने संग्रह किया है। प्रदर्शनी में लगभग 40 देशों के ऐसे दुर्लभ डाक टिकटों को शामिल किया गया है। इसमें ईसा मसीह की जीवनी को सचित्र दर्शाया गया है। हम तो एक फिलाटेलिस्ट है, जिसके कारण डाक टिकट का संग्रह होने के कारण हम करीब, अब कितने हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन 50-60 हज़ार से भी ऊपर स्टैम्प्स है मेरे पास सारे पृथ्वी के। उनमें से 200 स्टैम्प्स केवल मेरा क्रिसमस का ही है। तो हर बार अलग अलग शेप में, अलग अलग तरीके से हम इन डाक टिकटों के सहारे हम क्रिसमस भी मनाते हैं बच्चों के साथ। लेकिन इस बार कोरोना के कारण डिस्टेंसिंग को ही याद करते हुए, उसको नज़र रखते हुए, कोरोना को ख्याल करते हुए इस बार बच्चों को नहीं बुला पाए हम। एक्चुअली रजत दा का ये हॉबी बहुत अद्भुत है। ये डाक टिकट का प्रदर्शनी भी करते हैं और डाक टिकट में जितने भी हमारे ईसा मसीह का जो जन्म दिवस से लेकर के जितना भी डाक टिकट है उसी के साथ इन्होंने बनाते हैं और बच्चे को बार बार प्रेरित करते हैं कि आप इस चीज को देखें। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा